हमें अपने माइंड को बदलना पड़ेगा और एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, बट नॉट द आर्म्स रेवोल्यूशन बट द एजुकेशनल रेवोल्यूशन और दिस बुक रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से हम पूरे के पूरे इवॉल्व, नए आइडियाज आएंगे एंड वी विल बी इवॉल्व। चीज की वैली ओल्डेस्ट टाइम से हम ऋषि मुनि, हम सूफी मिजाज के लोग उसी जमाने से थे। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सईद बख्तावर है, जो कि 11th क्लास का स्टूडेंट है, स्कूल डीपीएस श्रीनगर से है। और आपको शायद याद ही होगा कि कुछ महीने पहले मैंने इसका इंटरव्यू किया था, बहुत ही वायरल वीडियो हुआ था। बहुत ही यंग, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारे कश्मीर से, और इन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात की थी। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो 3-4 लाख से ऊपर उसके व्यूज हुए थे। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, ऐसा ही प्यार इस बच्चे को और दीजिए, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी नॉलेज रखने वाला ये सईद बख्तावर है। आपसे सबसे पहले हम उसी टॉपिक पे फिर से जाना चाहेंगे। सिविलाइजेशन, जो कश्मीर का पास्ट हिस्ट्री है, उसके बारे में और डीपली बात करना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी सेशन आपके साथ करें वो कम है। क्योंकि आपकी उम्र में आमतौर पे क्या होता है, बच्चे मोबाइल लेके अपने एंटरटेनमेंट की दुनिया में चले जाते हैं, और इसने सोशल मीडिया का यूज क्या किया है, इसने अपनी नॉलेज गेन की है। तो इसने एक एग्जांपल सेट की है उन बच्चों के लिए जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जानना चाहेंगे पास्ट सिविलाइजेशन के बारे में। यस एग्जैक्टली, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी जो पुराना हमारा टॉपिक था मैं उसी से आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम अपना जो आज का डिस्कशन है वो हम ये इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे जो कश्मीर की सिविलाइजेशन थी, कश्मीरी सिविलाइजेशन, आज जो हम यहाँ रहते हैं, वो क्या थी, वो कितनी ओल्ड थी और वो कितनी एंशिएंट और कितनी ग्रैंड थी। वो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हमारी कश्मीर की सिविलाइजेशन, इट वाज 3000 years old, right, means older than Harappan civilization also, which was prevalent at the time in India. और वो हम जानते हैं, जो बुर्ज़हम और गुफ्कराल के हमारे जो एंशिएंट चीजें मिली है उनसे हम जानते हैं, और बहुत सारी चीज। और उससे ही नहीं, जब हम आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कश्मीर ने कितने बड़े बड़े जो लोग हैं उनको पैदा किया है, और हमारा कश्मीर किन हाइट्स को इन द एंशिएंट वर्ल्ड, हमारे जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्हें कितना बड़ा मकाम हासिल किया, एंड नॉट जस्ट इन फील्ड, किसी एक फील्ड में, उन्होंने हर फील्ड में अपने आप को पूरी दुनिया में ऊंचा रखा है। एंड चाहे वो हम रूल की बात करें, कोई कॉन्करर था, या हम करें कोई पोएट था, कोई फिलोसफर था, कोई मेडिसिन के बारे में, सब चीजों को हम करेंगे कि हम दुनिया में कितने ग्रैंड थे, और आज हमारा हम कहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये स्टार्ट होता है, जो मैं कह रहा था 3000 BC से कहने में आता है, जो हम कार्बन डेटिंग करते हैं। बट आगे मैं कहूँगा हमारे बहुत पीरियड्स आए, जैसे हमारा पीरियड जो स्टार्ट होता है, वो पहले तो हम बुद्धिस्ट पीरियड से स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम हार्वनटाइल्स की बात करते हैं। इवन उससे पहले से हिस्ट्री में अगर मैं स्टार्ट करूँगा हार्वनटाइल से, तो हम देखते हैं कि कश्मीर उस जमाने में भी इतना एजुकेशन में और इल्म में इतना ज्यादा आगे था कि बाहर के लोगों को वो यहाँ आते थे एंड अपनी फिलॉसफीज, यहाँ एक नई फिलॉसफीज उभरती थी। जैसे बुद्धिज्म बोला जाता है कि बुद्धिज्म की एक नई फिलॉसफी कश्मीर में ही इमर्ज हुई हार्वन में। और जैसा कि मेरे दादा भी है, उनका नाम प्रोफेसर शाद है, वो भी इसको कहते हैं, वो मुझसे कभी कभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि जो कश्मीर है, अथस्वरन इल्मुच गफ, मीन्स ये, क्योंकि आप देखते हैं कि 4 साइडेड से केज्ड है, बंद है, यहाँ कोई ज्यादा आ नहीं पाता था। अब जो आते थे वो बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े वो यहाँ पर आते थे, एंड दे वर स्टडीइंग, वो गुफा में बैठ के यहाँ पर खुदा तक पहुंच जाते थे, एंड बड़ी बड़ी चीजें हासिल करते थे। तो यही नहीं, कश्मीर जो था, इट वॉज इन द एंशिएंट टाइम्स, यहाँ पर शारदा पीठ थी। बोला जाता था जितने भी हिंदुस्तान के, मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े आलिम थे, वो अपना सर जो था, उनका किबला जो था, वो कश्मीर की तरफ होता था, बिकॉज दे यूज्ड टू बिलीव दैट सबसे बड़ा जो इल्म का सीट है इन
whole Indian subcontinent is Kashmir. in Kashmir. And it's a fact that Kashmir has contributed not just the language like Persian or other languages, and it has also been affected by it, but Kashmiri people have contributed 80 to 90% of it has been a fact, and it has been researched that 80 to 90% of the Sanskrit literature has been affected or has been means taken, or we can say contributed by Kashmiris. And how can I prove this, or how can I say this? I will give you just some facts and evidences. पहला हमारा आता है जिसको हम कहते हैं संस्कृत में एक बहुत जो फोक ये है स्टोरीज की एक बहुत बड़ी किताब है, उसको हम कहते हैं कथा सरित सागरा, और हम उसको संस्कृत में एक और नाम है उसका, उसको हम बृहत कथा भी कहते हैं। बृहत कथा उसका असली नाम वो गुनाडाया ने लिखी है। कहा जाता है कि वो भी कहाँ का था, कश्मीर, he was from Kashmir, and उससे जो कथा सरित सागरा, then it got translated into, it was first it was called this it was called in Persian Kalidud Damna. When it got translated from Persian, this Sanskrit to Persian, then they call it Kalidud Damna, and it got whole Middle East में and बाकी पूरी दुनिया में circulate हो गया कि ऐसी stories भी इंडिया से निकल रही हैं। एंड इतना ही नहीं, हमारे जो कश्मीर में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे मैंने पहले कहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली हिस्ट्री जो थी वो राज तरंगनी वो हमारे कल्हना ने लिखी। एंड इतना ही नहीं, मेडिसिन में हमने क्या कमाल दिखाया। मेडिसिन में मैं सोचता हूँ, एक कहना मतलब बुरा नहीं होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ ये सिविलाइजेशन कितनी बड़ी हुआ करती होगी। दुनिया का ओल्डेस्ट, इवन बिफोर द ग्रीक्स, दुनिया का ओल्डेस्ट मेडिसिन जो था वो कश्मीरी ने डिस्कवर किया। इट वाज आयुर्वेदा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय चरका। इफ यू विल सी द हिस्टोरिकल एविडेंस से देखो, योगा जो थी हमारा, मींस हम एक्सरसाइज और बाकी चीजों में भी बहुत आगे बढ़ चुकी थी कि हमने खुद डिस्कवरीज की। योगा जो था पूरी फिलोसफी, योगा फिलोसफी पतंजलि ने दी, या जो भी यहाँ पर रिलीजन उभरा, अब किसी पर्टिकुलर में हम नहीं जा सकते, बुद्धिज्म उभरा, शिविस्ट फिलोसफी आई, इस्लाम आए, जहां पर जो भी यहाँ पर आए वो फिर एक पूरा का पूरा एक उरूज पे पहुंच गए। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी, यहाँ के लोग बहुत ग्रेट थे, यहाँ की सिविलाइजेशन थी वो पहले से ही बहुत मैग्निफिसेंट थी। एक मैं इंस्टेंस आपको बोलूंगा, हमारा जनरली हम शायद सोचते हैं कि हम शायद अपने पास्ट में जाते नहीं, और हम सोचते हैं कि हम एक कमजोर लोग रहे होंगे, जैसे कि आज के हमारे हालात भी हमें लगता है कि हम एक कमजोर बैकग्राउंड के होंगे, हमारा दुनिया में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। एंड नॉट जस्ट इन लिटरेचर एंड बाकी चीजों में मैंने जो कंट्रीब्यूशन हमारा बोला, हमारा वॉरियरशिप में कितना कंट्रीब्यूशन था ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। हमने एक कनकरर को पैदा किया जिसका नाम था ललता दैत्य मुक्तापिदा, एंड इट हैज बीन हिस्टोरिकली रिवील्ड दैट ही वाज सच अ फियर्स कनकरर, ही वाज सच अ फियर्स कनकरर, ही कनकर्ड द नॉर्दर्न इंडिया up to it has been said that वो सेंट्रल इंडिया तक गया, बट अब मैं उतना एग्जैजरेट करूंगा नहीं। नॉर्दर्न इंडिया को उसने कनकर किया। बोला जाता है कि सेंट्रल एशिया को भी उसने बहुत अफगानिस्तान से आगे तक कनकर किया, एंड देन एट लास्ट ही कनकर तिब्बत। मींस हमारा जो पूरा एम्पायर एक कश्मीरी ने बनाया। और इतना ही नहीं, उसने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स एस्टैब्लिश किए, बहुत मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश किए। हम आर्ट एंड लिटरेचर एंड स्ट्रक्चर में भी बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हुआ करते थे। इतना ही नहीं, उसकी जो दरबार था, बोला जाता है वहां पर 100 मतलब म्यूजिक एंड डांस को भी उसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। एंड दिस वाज आवर हब। हम पहले से जो थे, हमारा आज का नहीं ये है कि आज के जमाने में हम बहुत ज्यादा मतलब बोला जाता है सूफियों की वैली है एंड ऑल दैट, ये ऋषिज की वैली। ओल्डेस्ट टाइम से हम ऋषि मुनि, हम सूफी मिजाज के लोग उसी जमाने से थे। और फिर जैसा कि जैसा जिस पीरियड में हम उभरे, हमने उस पीरियड को, जैसे जब यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज आई तो हमने उसमें भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस अपने दिए, उनको भी हमने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए। जब संस्कृत पीरियड था तो संस्कृत को भी हमने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए। एंड फ्रॉम ओल्डन टाइम्स वी वर ग्रेट एंड स्टिल वी आर, हमारा एज जो है वो दुनिया के टॉप लोगों में से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व में जम्मू कश्मीर के जो हमारे खासकर कश्मीर के जो लोग हैं, चाहे उसमें कश्मीरी मुस्लिम्स हैं या कश्मीरी पंडित है, पूरी दुनिया में फैले हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आप लीजिए, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज में वो लोग काम कर रहे हैं, सीईओज हैं, बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं। ये बोलना गलत नहीं है क्योंकि ये एक फैक्ट है। हम ये जानना चाहेंगे कि एक दशक वो भी रहा है जब अभिनव गुप्ता हमारे यहाँ पे कश्मीर थे, उनके बारे में क्या जानते हैं?
उनके बारे में हाल ही चूंकि मुझे थोड़ा सा ये मैं पर्सनली भी बोलना चाहूँगा, रिसर्च करने का मुझे बचपन से थोड़ा सा मतलब इंक्विजिटिव था इसके बारे में, थोड़ा रिसर्च किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव जो कह लें आप। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में सुना कि हमारे कश्मीर में एक ऐसे इंसान पैदा हुए जिन्हें यूरोप से भी पहले एस्थेटिक्स का कंसेप्ट दिया, ब्यूटी का कंसेप्ट दिया, चाहे वो किसी चीज़ में भी हो, म्यूजिक में हो, पोइट्री में हो, राइटिंग में हो, कंसेप्ट दिया। और या नाट्य शास्त्र जो हमारा ड्रामा है उसको इतना सारा कंट्रीब्यूशन किया। हमारी जो संगीत नाटक एकेडमी की उनके साथ मैंने एक वर्कशॉप की, उनने बोला कि आप कश्मीरी हैं, तो उनने बोला कि हमारी जो नाट्य शास्त्र है संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली, उनने बोला कि आप कश्मीरी, आई एम प्राउड कि वहाँ अभिनव गुप्त पैदा हुए थे जिन्हें नाट्य शास्त्र में पूरा का पूरा रेवोल्यूशनाइज किया था, बहुत बड़े आलिम रहा करते। फिर इसके बारे में मैंने रिसर्च की, मैंने बोला यार ये क्या, और कहा जाता है कि वो इतने बड़े आलिम थे एंड एट द एंड उनके साथ क्या हुआ बोला जाता है, वो फिर अपने जो उनके सपोर्टर्स रहा करते थे, भी एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, 100 थे या 400 थे, वो उनके साथ एक गुफा के अंदर, कीव के अंदर चले, और उसके बाद वो वहां से वापस नहीं है। और मैंने सोचा वो कीव कहाँ होगी, और मैं वहां गया भी। वो कहा जाता है, व्हाट इज फैक्ट है, ट्रुथ है, हिस्टोरिकल एविडेंस में कभी आया होगा, लेकिन अभी इसके बारे में एग्जैक्ट रिसर्च नहीं। मैं गया वहां पर, उसका नाम वहाँ बीरू कहते हैं उसको, बड़गाम, तो वहां पर एग्जैक्टली उन्होंने बनाया भी, वहां थोड़ा है वहां पर केव, तो बोला जाता है वो वहां उस केव में चले गए। और उनने नाट्य शास्त्र जो हमारा ड्रामा, इंडियन ड्रामा ले लो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ड्रामा ले लो, उसको बहुत ज्यादा क्या कंट्रीब्यूट किया। एंड दिस आनंद वर्मन एस्थेटिक्स की कंसेप्ट को उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। एंड देन व्हेन इट वेंट फ्रॉम अस टू अरब्स एंड देन फ्रॉम अरब टू यूरोप, दे न्यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स एंड ऑल दैट। इंडियन फिलॉसफी हम कह सकते हैं, हमारी फिलॉसफी यहाँ से फिर वहां चली गई। ये एक और जानना चाहेंगे कि अभी कश्मीर का यूथ है, वो आपके जैसा यूथ है, बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो आपकी जैसे विचारधारा से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में क्या चीजें अभी कमी है जो बाकी देशों से हम लोग पीछे हैं, कहाँ हम लैक करते हैं? मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये है, मैं कहूँगा नहीं कि मैं ठीक हूँ या मैं गलत हूँ, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वी आर ट्रूली लैकिंग इन एक्चुअल एजुकेशन। हम पढ़ तो लेंगे, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, बट हम एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग जो है उसको बिल्कुल समझ नहीं पाए। व्हाट रियली एजुकेट्स यू एंड व्हाट रियली अपलिफ्ट्स अ पर्सन, हम इसका एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं पाए। हम जो है खाली पढ़ते हैं, शायद हम नौकरी लग जाएंगे इसके लिए पढ़ेंगे, या हम इसको एक पैसे का जरिया बनाने के लिए पढ़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि लिटरेसी शुड बी एवरीवेयर, इट शुड नॉट बी ओनली इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु वांट टू जस्ट अर्न अ लिविंग फ्रॉम। राइट मीन्स कोई बिजनेसमैन हो वो भी इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको भी ये सारी चीजें अवेयर, ही शुड बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। ये मेरा पर्सनल बिलीफ। और हमारा हिंदुस्तान, आई थिंक एजुकेशन पॉलिसी, बाकी चीजें क्रिटिसाइज तो मैं नहीं करूंगा, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा लैग कर रहा है। आई जस्ट थिंक कि हम अगर कश्मीर को एज अ होल या हमारी पूरी इंडिया को अगर हमें रेवोल्यूशनाइज करना है और अगर वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज करना है, तो जैसा यूरोप ने किया, व्हाट दे डिड, उन्होंने एजुकेशन को बिजनेस नहीं बना दिया। What they did, if I will say, I tell you of the Renaissance period, I especially love it. What happens there कि उनने एजुकेशन को फैला दिया, प्रिंटिंग प्रेस को पूरी दुनिया, ये नहीं कि अपने पास, वो इंडिया भी आए तो अगर उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन इंडिया में भी उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस दे दी, तो एजुकेशन किताबें या बुक कल्चर को उन्होंने, और यही है कि हमें बुक कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। हम वी शुड बी अवेयर ऑफ द नॉलेज, नई दुनिया में क्या चीजें हो रही है एंड बाकी चीजें, इसी नॉलेज से हम, मुझे लगता है, वापस रेवोल्यूशनाइज हो सकते हैं। और हमारी जो नेगेटिव एनर्जी बन चुकी है, वरना हमारे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कश्मीरी बच्चों में मुझे लगता है हर चीज में उनका पोटेंशियल है, चाहे वो कुछ भी, वो आर्टिस्ट है, वो मैथमेटिशियंस है, वो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीजें कर सकते हैं एक्स्ट्रा एज पे। बट क्या है कि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, दैट हैज बीन चैनल्ड इनटू नेगेटिव एनर्जी। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट, हमें अपने माइंड को बदलना पड़ेगा और एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, बट नॉट द आर्म्स रेवोल्यूशन, बट द एजुकेशनल रेवोल्यूशन और दिस बुक रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से हम पूरी के पूरे इवॉल्व, नए आइडियाज आएंगे एंड वी विल बी इवॉल्व। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सईद जी, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो कि मुझे लगता है हमारे दर्शक बहुत पसंद करेंगे, और यूथ के लिए पर्टिकुलरली आपने जो बोला कि बुक रेवोल्यूशन को हमें आगे लेके जाना है, और जो आपने एक बात बोली कि हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम लोग ये सोच के पढ़ते हैं कि अगर हमने भी पढ़ा कि हमें माइंड में ये होता है कि हमें बस आगे जाके जॉब करनी है, हमें हाँ, हमें
सैलरी कमाना है, पैसा कमाना है इसलिए, लेकिन हम उसी लेवल में पढ़ते हैं और आजकल की जनरेशन भी वही कर रही है कि वो उससे बाहर नहीं आती है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, दुनिया रेवोल्यूशन आ गई, दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम बस उसके पीछे पड़ गए। आज जो है बड़ी कंट्रीज में लीजिए, जो भी सुपर पावर्स थे, वो टैलेंट, डिग्री तो है बट वो टैलेंट की कदर करते हैं। जहां पर उनको लगता है कि इस बंदे में दम है या कोई चीज, वो उसको पता है वो कहाँ आगे पहुंच जाएगा। और ये मैं जरूरी कहना चाहूंगा कि हमारी जो कश्मीर की फिलॉसफी रही है, बहुत सारे लोगों को ये गुमान होता है मीडिया की वजह से, किसी चीज की वजह से, कश्मीर में शायद वायलेंस ज्यादा है या बाकी चीजें, हुआ है, हर जगह होता रहा, बट मैं स्पेशली ये मानता हूं कि हमारी कश्मीर की जो फिलॉसफी रही है, जैसा कि हमारी जो ललेश्वरी थी, ललदेव थी, उनने कहा है शुई शुई थले थले रौजान मौजान हुनते मुसलमान। वो क्या करती थी, इतनी बड़ी फिलॉसफी है यहाँ की कि वो कहते हैं कि खुदा जो है उसकी लाइट जो है वो पूरे के पूरे संसार पे पड़ती है। मतलब वो ये नहीं देखती है कोई कोई मुसलमान, कोई अमीर है, कोई गरीब है, जो लाइट है वो सब पे पड़ रही है। तो ये मतलब खुदा का ये कंसेप्ट है कि जो अपनी ब्लेसिंग्स है वो सबको दे रहे हैं। तुम ये मत बोलो कि कोई ऐसा है, कोई मतलब हम कितनी पुरानी तरफ से, या मैं अपनी लिटरेचर के बारे में अगर बोलूंगा, हम जब इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करते हैं, इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द 12th century, एंड उनका जो बड़ा लिटरली पहली पर्सनालिटी थी वो थी कौशर। जब हम उसको स्टडी करेंगे एंड हम अपने उसी कंटेम्प्रेरी पीरियड में लेंगे, ललदेद हो सकते हैं, शेख अगर हम उन दोनों को, शेक्सपियर तो बाद में आए, हम अगर ललदेद और कौशर के बीच में उनकी लिटरेचर और कौशर की लिटरेचर के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम तो इंग्लिश से बहुत बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सईद। समय कम है इसलिए हम जरूरी आने वाले समय में और आपसे बातचीत करेंगे, और मुझे लगता है नेक्स्ट हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग देखते रहे द राइट न्यूज, इसे जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है, ये उन बच्चों तक पहुंचे जो खाली व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया में बैठे हैं। दुनिया बहुत दूर निकल चुकी है। सईद जैसे बच्चे पढ़ाई को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और लिटरेचर पढ़ रहे हैं। कश्मीर का लिटरेचर इतना बड़ा इतिहास है, आप सब भी उसे पढ़िए और इसे आगे फैलाते जाइए। देखते रहिए द राइट न्यूज, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू।